ओके, सो वेलकम बैक एवरीवन। प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने यहाँ पे इंसकेप में एसेट्स किस तरह से प्लेस करते हैं, रेविट पे इन्वायरमेंट में, इंसकेप इन्वायरमेंट में, ये चीज़ बता दिया था। आज के सेशन में हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे विद द मटेरियल पार्ट। मटेरियल आप किस तरीके से इंसकेप के थ्रू क्रिएट कर सकते हो इन रेविट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास पीवीआर मटेरियल या पीवीआर टेक्सचर्स का आप यूज़ कर सकते हो। इंसकेप मटेरियल लाइब्रेरी है और इंकस्केप मटेरियल के कुछ नेमिंग सिस्टम होते हैं, वो सब कैसे वर्क करते हैं ये मैं बताऊंगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे इजी मेथड जो हमारे पास अवेलेबल है, दैट इज योर इंकस्केप मटेरियल लाइब्रेरी। अब इसको किस तरह से यूज करना है, कैसे काम में लेना है, ये मैं बताता हूँ आपको। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस ओपन रेविट। यहाँ पे हम आते हैं सिंपल न्यू पे, एंड न्यू पे आने के बाद लेट्स से डिफॉल्ट इंटीरियर टेम्पलेट ही हम यूज करते हैं एंड सिंपल यहाँ पे ओके। एक बेसिक सा मॉडल यहाँ पे, मॉडल क्या, सिंपल एक, हाँ, वॉल, डोर, विंडो, फ्लोर वगैरह प्लेस कर लेता हूँ। तो लेट्स से मैं यहाँ पे आ जाता हूँ अराउंड 10 फीट और लेट्स से 11 फीट। मैं लेवल 1 पे आ जाता हूँ, मैंने यहाँ से वॉल ले लिया। देन लेट अस से 8 इंचेस वॉल इज ओके। मैंने यहाँ पे सिंपल लाइन टूल ले लिया एंड यहाँ से लेट्स से मैंने कह दिया 15 फीट, 12 फीट, 15 एंड 12। और फिर लेट्स से मैंने यहाँ पे डोर ले लिया, लोड फैमिली। ओके, मैंने आप लोग को फैमिली फाइल्स का एक पीडीएफ शेयर किया था अगर प्रीवियस सेशंस में। तो अगर आप यहाँ पे अभी करेंटली फैमिली पैकेज उसको ओपन करोगे, डाउनलोड करोगे, तो जस्ट अ मिनट, लेट मी डाउनलोड लोड माय पेन ड्राइव। जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। तो मैं सिस्टम पे एक्चुअली फैमिलीज नहीं रखता, मैं पेन ड्राइव में रखता हूँ क्योंकि मुझे अपने पर्सनल स्टूडेंट्स को भी शेयर करनी रहती है एंड स्टोरेज सिस्टम में जाता है एक तरीके से। सो लेट मी इंसर्ट माय पेन ड्राइव। ओके, तो यहाँ पे रेविट फैमिली फाइल एंड फैमिली पैकेज 3 पे आ जाइए, डोर्स पे आ जाइए। यहाँ पे आपके पास सिंगल पैनल डोर्स अवेलेबल है, ये कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो आप इनको यूज कर सकते हैं इन योर प्रोजेक्ट। ना ये जो पर्टिकुलर डोर है, इसमें आप ओपनिंग्स वगैरह भी प्रोवाइड कर सकते हो। तो लेट अस से अभी मैं यहाँ पे यूज करता हूँ लेट्स से दिस पर्टिकुलर डोर। तो क्लिक, ड्रैग, रेविट पे गए और यहाँ पे सिंपल ड्रॉप इस तरीके से, एंड यहाँ पे आप इसको प्लेस कर दीजिए। स्पेस बार से आप फ्लिप कर सकते हो, एल फॉर अलाइन, इस पेज के अलाइनमेंट में ये पार्ट। इफ यू गो टू 3D व्यू और यहाँ से मैं लगा लेता हूँ रियलिस्टिक और टेक्सचर, ये आप डोर देख सकते हो। सो इफ यू सेलेक्ट दिस डोर, गो टू एडिट टाइप, मैं इसको रीनेम कर देता हूँ लेट्स से 3 फीट 3 इंचेस बाय 7 फीट लेट्स से। तो रफ विड्थ में यहाँ पे दे दे रहा हूँ 3 फीट 3 इंचेस एंड रफ हाइट यहाँ पे 7 फीट। बाकी नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा एक ऑप्शन, यहीं पे ओपनिंग एंगल, ये 0 डिग्री है, इसको यहाँ पे मैं सेट कर देता हूँ 90 डिग्री। ओके, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये जो पर्टिकुलर डोर है ये आपके पास ओपन होके इस तरीके से शो हो जाएगा, लाइक दिस, ठीक है ना। गो टू लेट्स से लेवल 1 एंड यहाँ पे मैं आ जाता हूँ फ्लोर पे, एडिट टाइप, डुप्लीकेट एंड फ्लोर 6 इंच। स्ट्रक्चर पे जाके एडिट एंड थिकनेस हमारे पास यहाँ पे 6 इंच। ओके एंड ओके, टेक अ रेक्टेंगल टूल, मैंने कहा फर्स्ट क्लिक यहाँ पे, सेकंड क्लिक यहाँ पे एंड क्लिक ऑन फिनिश। 3D व्यू लगा लेते हैं तो ये हमारे पास फ्लोर आ गई। देन इसी को सेलेक्ट करके कॉपी पेस्ट एंड अलाइन टू मैं कर देता हूँ सेकंड, और सिंपल यहाँ से मैं कर लेता हूँ ओके। और इसी को सेलेक्ट करके एडिट बाउंड्री, फिनिश, अटैच। ये हमारे पास एक सिंपल सा रूम का लेआउट आ गया। बाकी मैंने कहा यहाँ पे लेट्स से प्लेस अ विंडो, मैंने कहा W 5 फीट, मैं यहाँ पे हाइट दे देता हूँ 5 फीट, विड्थ दे देता हूँ 5 फीट। ओके एंड लेट्स से इस साइड मैंने यहाँ पे विंडो प्लेस कर दी, विंडो को सेलेक्ट करके इसकी सेल हाइट 2 फीट कर दी। ये हमारे पास प्लेस हो गया, लाइक। फिर सेम इसी तरीके से लेट्स से मैं यहाँ पे कुछ बॉक्सेस क्रिएट कर लेता हूँ एंड बॉक्सेस क्रिएट करने के लिए समथिंग नथिंग, मुझे यहाँ पे फ्लोर पे आ जाना है। मैंने कहा यहाँ पे डुप्लीकेट, मैंने कहा यहाँ पे नेम दे दिया मैंने बॉक्स, जस्ट टू एक्सप्लेन यू मटेरियल, ठीक है। ये चीज़ मैं बना रहा हूँ, ठीक है। मैं ये दे दे रहा हूँ लेट्स से 5 फीट थिकनेस। ओके ओके, रेक्टेंगल टूल एंड यहाँ पे 5 फीट बाय 5 फीट का मैंने बॉक्स इस तरह से बना लिया। तो ये आप सेलेक्ट करोगे और लेवल से मैंने कहा ये इस तरह से मैं हाइट पे दे देता हूँ।
अगेन इसी को सेलेक्ट करके मैंने कहा कॉपी, एंड मैं यहाँ पे इस तरह से इसकी कॉपीज क्रिएट कर लेता हूँ। तो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स हम इस पे अप्लाई करेंगे एक एक करके। मैं इसको इधर ले लेता हूँ, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अपने इंस्केप मटेरियल लाइब्रेरी। तो इफ यू गो टू इंस्केप, इंस्केप पे आने के बाद यहाँ पे आप देखोगे मिलेगा आपको इंस्केप मटेरियल लाइब्रेरी। सिंपल इसको अगर आप ओपन करते हो तो ये आप देखोगे डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे 425 लाइक लाइब्रेरीज या मतलब मटेरियल्स अवेलेबल है आपके पास। तो ऑल ओपन करोगे तो यहाँ पे ऑल शो करेगा। ब्रिक पे आ जाओगे तो यहाँ पे आपको ब्रिक से रिलेटेड सॉरी मटेरियल्स देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे कॉन्क्रीट मटेरियल्स हैं, फैब्रिक से रिलेटेड एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे ग्लास अवेलेबल है, ग्राउंड ग्राउंड में आपका देखो यहाँ पे ग्रास वगैरह ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। मेटल्स हैं, मिसलिनियस पेवमेंट। तो एक बार पहले आप अगेन जैसे मैंने लास्ट सेशन में बोला था कि जो आपकी एसेट लाइब्रेरी है उस पे आप गो थ्रू हुई कि कौन कौन से एलिमेंट्स अवेलेबल हैं। सेम मैनर में यहाँ भी आप इन मटेरियल्स पे एक बार कंप्लीट गो थ्रू हुई है कि कौन कौन से मटेरियल्स अवेलेबल हैं, ठीक है। नाउ अब इनको अप्लाई कैसे करना है, किस तरीके से करना है, लेट मी शो यू दैट। सो लेट्स से सबसे पहले मैं यहाँ पे इंस्केप मटेरियल लाइब्रेरी ओपन करता हूँ। मैंने कहा यहाँ पे मुझे ये ब्रिक पैटर्न अप्लाई करना है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पे रेविट में एक मटेरियल क्रिएट करना होगा। तो सिंपल गो टू मैनेज, मैनेज पे आने के बाद गो टू मटेरियल्स, मटेरियल्स पे आने के बाद यहाँ पे सिंपल गो टू क्रिएट न्यू मटेरियल, और मैं यहाँ पे दे देता हूँ 01 ब्रिक, मैंने इसको नेम दे दिया, ठीक है। देन गो टू ग्राफिक्स, यूज एंटर अपीयरेंस। अपीयरेंस में मुझे कोई भी चेंजेस नहीं करने, तो जस्ट मेक श्योर दैट कि आप एक मटेरियल क्रिएट कर लो। ग्राफिक्स में यूज रेंडर अपीयरेंस पे क्लिक कर दीजिए, दैट्स इट। एक मटेरियल हमने क्रिएट कर लिया, ओके। नेक्स्ट गो टू एंडस्केप और यहाँ पे हमें मिलेगा एंडस्केप मटेरियल एडिटर। इस एंडस्केप मटेरियल एडिटर को मुझे ओपन करना है। ओपन करने के बाद आप ये देख सकते हैं कुछ इस तरह से ये मटेरियल एडिटर आपके पास ओपन होके आ जाएगा। नाउ यहाँ पे जो आपने रेविट में मटेरियल क्रिएट किया था वो आपको इस तरीके से कुछ देखने को मिलेगा। नाउ सिंपल यहाँ पे जो आगे सर्कल बना हुआ है इस पे अगर आप कर्सर लेके आओगे तो यहाँ पे 3 डॉट्स देखने को मिलेंगे आपको। सिंपल क्लिक ऑन दीज 3 डॉट्स और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आता है रिप्लेस विद एंडस्केप मटेरियल। तो सिंपल हमें इस पे क्लिक करना है, रिप्लेस विद एंडस्केप मटेरियल, और यहाँ पे एंडस्केप की जो मटेरियल लाइब्रेरी है वो ओपन होके आ जाएगी। नाउ जिससे भी आपको रिप्लेस करना है सिंपल उस मटेरियल को मुझे सेलेक्ट करना है, और सेलेक्ट करने के बाद जैसे मैं यहाँ पे रिप्लेस पे क्लिक करूंगा ये मटेरियल मेरा लाइक अप्लाई हो जाएगा। तो मैंने इसको कर दिया यहाँ पे क्लोज। नाउ PT फॉर पेंट ब्रिक, और मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगा तो आप देख सकते हो ये मटेरियल मेरा यहाँ पे अप्लाई हो चुका है, ठीक है। ना इफ आई गो एंड चेक दिस आउट इन एंडस्केप, तो मैं सिंपल यहाँ पे आता हूँ एंडस्केप पे और यहाँ पे 3D व्यू को करता हूँ स्टार्ट। तो विद इन फ्यू सेकेंड्स आपका ये स्टार्ट हो जाएगा। नाउ वन थिंग मोर, अगर आप डुअल स्क्रीन यूज कर रहे हो तो एक स्क्रीन पे आप एंडस्केप रन कर सकते हो, एक स्क्रीन पे आप अपना जो करंटली सिंपल रेविट है वो रन कर सकते हो। तो साइड बाय साइड आपका काम होगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो जनरली ऑफिसेज वगैरह में डुअल मॉनिटर का कंसेप्ट होता है, बट अगर आप सिंगल मॉनिटर पे काम कर रहे हो, सिंगल स्क्रीन पे काम कर रहे हो, सो व्हाट यू नीड टू डू, इसको आप पहले छोटा करिए, एंडस्केप स्क्रीन को इस तरह से ड्रैग करके छोटा कर लीजिए, ड्रैग करके थोड़ा सा और छोटा कर लीजिए, ठीक है। नाउ व्हाट विल हैपन, जब आप रेविट पे यहाँ पे क्लिक करोगे सो एंडस्केप की जो स्क्रीन है वो गायब हो जाएगी। मीन्स रेविट ऊपर की तरफ आ गया और एंडस्केप जो है वो बैकग्राउंड में चला जाता है इस तरीके से। सो व्हाट यू नीड टू डू अगेन, यहाँ पे हमने जो पावर टॉय एप्लीकेशन प्रीवियसली रेविट को उसमें यहाँ पे बताया था आपको कलर पिक करने के लिए, वही सेम पावर टॉय एप्लीकेशन ओपन करनी है। दिस यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट स्टोर। अब यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन आता है ऑलवेज ऑन टॉप, दिस वन, ऑलवेज ऑन टॉप। इसकी शॉर्ट की है विंडो कंट्रोल T। तो होगा क्या,
जब आप किसी भी विंडो को सेलेक्ट करके विंडो कंट्रोल टी टाइप करोगे तो वो टॉप पे फिक्स हो जाएगा, मतलब वो नीचे नहीं जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो आई कैन लाइक क्लोज दिस। मैंने एंडस्केप को सेलेक्ट किया, मैंने यहाँ पे प्रेस किया विंडो कंट्रोल एंड टी, तो आप देख सकते हो यहाँ पे चारों तरफ से एक बॉर्डर आ गया, मीन्स ये टॉप पे फिक्स हो गया। अब मैं अगर रेविट में यहाँ पे बैकग्राउंड में कुछ करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, और साइड में मेरा एंडस्केप यहाँ पे इस तरह से शो होता रहेगा। तो अभी मैं यहाँ पे इस पे जूम करता हूँ लाइक दिस, तो ये आप देख सकते हैं आपका मटेरियल यहाँ पे शो कर रहा है इस तरीके से। नाउ द बेस्ट पार्ट इज अगेन, अगर मैं इंस्केप यहाँ पे मटेरियल मेरा अप्लाइड है, मैं इंस्केप मटेरियल एडिटर पे आता हूँ, इसको मैं साइड में लेता हूँ, ब्रिक पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ, लेट्स से समथिंग लाइक दिस। और यहाँ पे मैं ठीक है, गो टू विजुअल सेटिंग, विजुअल सेटिंग में फील्ड ऑफ व्यू को मैं थोड़ा सा कम कर लेता हूँ लाइक दिस। ओके, अभी ये प्रॉपरली विजिबल है ना। रेविट की क्लासेस अभी चल रही हैं, लाइक मैं भी एंडस्केप का करा रहा हूँ जी। अभी आएगा, अभी आगे उसमें और भी चीज़ें हैं तो मैं रेविट कराऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास ब्रिक ऑप्शन अवेलेबल है, यहाँ पे थ्री डॉट्स हैं, थ्री डॉट्स पे अगेन क्लिक करेंगे, रिप्लेस विद एंडस्केप मटेरियल। अब जिससे भी आप रिप्लेस करना चाहें इसको आप थोड़ा सा और छोटा कर सकते हैं, कैन बी श्रिंक दिस डाउन, नो, तो आप इसको थोड़ा सा और छोटा कर लीजिए, इसको और साइड में ले लीजिए लाइक दिस। ना ब्रिक पे है, यहाँ पे जो ब्रिक चाहिए आप उसको जैसे क्लिक करोगे तो वो ऑटोमेटिक देखो यहाँ पे आपका रिप्लेस होके ये शो करना स्टार्ट कर देगा। और साथ में आप देख सकते हैं यहाँ पे बम्प वगैरह भी प्रॉपरली शो हो रहे हैं आपके, देख सकते हो ना, ये डेप्थ आपकी यहाँ पे विजिबल है। तो ये इसमें ऑलरेडी सारी चीजें अप्लाइड होती हैं। फिर लेट से मैंने यहाँ पे दूसरा मटेरियल ले लिया, तो ये भी देखो आपका यहाँ पे प्रॉपर शो हो रहा है, यू कैन सी दिस डेप्थ ओवर हियर। तो ये हाई क्वालिटी मटेरियल से आप इनको यूज कर सकते हो एक रियलिस्टिक रेंडर के लिए। फिर ये ब्रिक है, अब लाइक ये रियल टाइम में आप अपने क्लाइंट को इस तरह से चेंज करके शो कर सकते हो कि ये मटेरियल्स हैं, आप इनमें लाइक सेलेक्ट कर सकते हो, चूज कर सकते हो। तो लेट्स से मैंने क्या दिया यहाँ पे ब्रिक 11, एंड ये आपका इस तरह से अपडेट हो गया, ये देख सकते हैं। फिर जैसे यहाँ पे ऑर्गेनिक है, आप ये यूज कर सकते हो। अब जब आपको लगता है कि यहाँ पे ये मटेरियल ठीक है हमारे लिए, तो सिंपल उसको सेलेक्ट किया, यहाँ पे प्रीव्यू आ गया, रिप्लेस पे आप क्लिक कर दोगे तो विद इन फ्यू सेकंड ये आपका मटेरियल क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। हेलो। जी। अभी आप ये ब्रिक्स ऐसे फ्रेम कर रहे हैं ना, उसको मिनिमम 12 is there. I need another buffer. Can we add in Inkscape material? यस वी कैन ऐड, हम मटेरियल खुद से बना भी सकते हैं। तो अभी सिंपल हम जो एंडस्केप मटेरियल एडिटर में लाइक मटेरियल लाइब्रेरी उसको मैं बता रहा हूँ कि ये मटेरियल्स हैं, अच्छा बाकी अच्छा। क्रिएट कैसे करना है मैं बताता हूँ। जी बताइए। हाँ, पीबीआर मटेरियल और बार में भेजा ना, मेरे पास है वो ज़्यादा इमेजेस है। हम्म। उसमें कैसा ऐड करना उसमें Inkscape में? जी, वो चीज़ अभी जैसे कि मैंने बताया ना अभी कि अभी हम करेंटली एंडस्केप मटेरियल लाइब्रेरी देख रहे हैं, एक बार ये मैं कंप्लीट कर दूं देन वी विल मूव टुवर्ड्स द पीबीआर टेक्सचर। पीबीआर टेक्स्ट, ओके जी, ओके ठीक है। ओके ओके। आप प्रीवियस क्लास का वीडियोस नहीं मिला? वो मैं अभी शेयर कर देता हूँ, yesterday मेरा नेट नहीं चल रहा था प्रॉपर, इस वजह से मैं कर नहीं पाया था, मैं आज कर देता ओके ओके। हूँ जी। ओके, तो ये हमारे पास हो गया। नाउ यहाँ पे हमारे पास अच्छा जो भी आपका टेक्सचर है उसको यहाँ पे आप डायरेक्टली एडिट भी कर सकते हो। तो वी हैव लाइक फोर एलिमेंट्स, वन इज एल्बेडो, वन इज हाइट मैप, यहाँ पे रिफ्लेक्शन मिलेगा और एक कटआउट का भी ऑप्शन आता है, वो अभी करंटली इसमें नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो डिस्प्लेसमेंट मैप में करंटली ये मैप लोडेड है, और यहाँ पे एक स्लाइडर अवेलेबल है। और अगर मैं यहाँ पे जूम करके दिखाता हूँ तो ये डिस्प्लेसमेंट आपको दिख रहा है। अगर इस स्लाइडर को आप इंक्रीज या डिक्रीज करोगे तो यू कैन लाइक सेट दिस डिस्प्लेसमेंट अमाउंट, बहुत ज़्यादा नहीं करना है, बहुत कम भी नहीं करना है, इस तरीके से लाइक जितना आपको डिसेंट सही लगे। तो अराउंड मैंने कहा 0.30 जो डिफॉल्ट वैल्यू थी वो हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं, और 0.1 इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे कंट्रोल की जा सकती हैं। साथ ही में अगर आप इसकी स्केलिंग चेंज करना चाहते हो यू कैन ऑल्सो चेंज द स्केल। यहाँ पे एल्बेडो पे टेक्सचर पे ये मटेरियल लोडेड है,
सिंपल क्लिक ऑन दिस इमेज ओवर हियर, इमेज पे क्लिक करेंगे। तो करेंटली यहाँ पे आप देख सकते हो विड्थ और हाइट यहाँ पे 2 मीटर बाय 2 मीटर है। ठीक है, मैं सिंपल यहाँ पे लेट्स से मैंने कहा 4 मीटर बाय 4 मीटर। तो यहाँ पे आप साइड में देखोगे इसका जो स्केलिंग है वो यहाँ पे चेंज हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे लेट्स से इसको 8 मीटर बाय 4 मीटर समथिंग करता हूँ तो ये थोड़ा सा स्ट्रेच्ड आउट दिखेगा। 8 बाय 8 कर दिया तो ये साइज आपका अगेन इंक्रीज हो गया। तो यहाँ से आप इसको चेंज भी कर सकते हो। बाकी रीसेट वैल्यूज कर देंगे तो अगेन ये सारी चीजें आपकी रीसेट हो जाएंगी। नाउ द बेस्ट पार्ट इज यहाँ पे ये सारे टेक्सचर्स लिंक्ड हैं एक दूसरे से, मीन्स एक जगह आप चेंज करोगे तो दूसरी जगह वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे जितने भी मटेरियल है ऑलरेडी इसमें लोडेड है, डायरेक्टली आप इनको यूज कर सकते हो। लेट मी क्लोज दिस नाउ और लेट्स से मैं यहाँ पे कोई दूसरा मटेरियल क्रिएट करता हूँ। लेट्स से मैं यहाँ पे सिंपल आता हूँ, अगेन मैनेज पे आते हैं। मैनेज पे आने के बाद लेट्स से आई एम गोइंग टू मटेरियल। मटेरियल पे आने के बाद मैं यहाँ पे क्रिएट न्यू मटेरियल और मैंने कह दिया इसको 02 फैब्रिक। और हाँ चलिए फैब्रिक ले लेते हैं। ग्राफिक्स यूजर इंटरफेरेंस सिंपली इसको ओके कर दिया मैंने। नाउ पीटी फॉर पेंट फैब्रिक लिया और मैंने लाइक इस तरह से पहले ही अप्लाई कर दिया इसको विदाउट लाइक सेटिंग द मटेरियल। ये हमारा हो गया इस तरीके से। और इसको अगर मैं साइड में देखूं तो ये हमारे पास यहाँ पे अभी शो हो रहा है। अब हम रिप्लेस कर सकते हैं विद इंस्केप मटेरियल लाइब्रेरी। तो यहाँ पे सिंपल गए इंस्केप पे, इंस्केप मटेरियल एडिटर, यहाँ पे मिल जाएगा आपको फैब्रिक। ठीक है, अब फैब्रिक पे गए, यहाँ पे हम गए रिप्लेस विद इंस्केप मटेरियल और यहाँ पे आपके पास डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स मिल जाएंगे। अगेन यहाँ से मैंने ले लिया फैब्रिक और फैब्रिक में आपको क्या मटेरियल चाहिए सिंपल आप उसको सेलेक्ट करोगे एंड यहाँ पे आप देख सकते हो आपका वो मटेरियल शो हो रहा है। अगेन यू कैन सेलेक्ट दिस मटेरियल, यहाँ पे शो होगा। अगेन सेलेक्ट दिस मटेरियल, यहाँ पे शो होगा। मैंने कहा यहाँ पे लेट्स से मैं फैब्रिक पैडेड सोफा वगैरह पे ज्यादातर ये यूज किया जाता है, तो आप ये देख सकते हो, है ना। यहाँ पे बम्प भी आपको प्रॉपरली इस तरीके से विजिबल है। अब यहाँ पे कॉर्नर्स काफी ज्यादा राउंड मतलब शार्प है, इस पे लाइक हम फिलेट यूज कर सकते हैं। फिलेट यानी कॉर्नर्स को राउंड कर सकते हैं ना। वो चीज कैसे करना है वो मॉडलिंग का पार्ट है, फिर वो बताता हूँ। फिर फैब्रिक पैडेड ये हमारे पास दूसरा आ गया इस तरीके से। और भी यहाँ पे लाइक डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स हैं जो आप यूज करना चाहते हो, इस तरीके से यूज कर सकते हैं। नाउ सिंपली क्लिक ऑन रिप्लेस और ये आपका इस तरीके से रिप्लेस हो गया। तो प्रॉपर बम्प के साथ सारी चीजें यहाँ पे दिख रही हैं। तो ये देख सकते हो ये आपका डेप्थ यहाँ पे दिख रहा है। तो दिस इज योर बम्प। ठीक है, इसको और आपको इंक्रीज करना है तो फैब्रिक में ये रिप्लेस कर दिया। यहाँ पे जो 3 है इसको आप और इंक्रीज कर सकते हो, जैसे मैंने 4 कर दिया। ठीक है, अगर मैं 0 कर देता हूँ तो देखिए यहाँ पे बम्प नहीं दिख रहा है। अभी मैंने 5 कर दिया, अभी और ज्यादा हो गया। मुझे 6 कर दिया था, अभी ये और ज्यादा इंक्रीज हो गया। मैंने फुल कर दिया तो ये देख सकते हो। यू कैन ऑल्सो एडजस्ट द स्लाइडर और इससे आप ये चीज कंट्रोल करके देख सकते हो। सो आई एम गोइंग टू सेट दिस टू लेट्स से अराउंड 4। ये आपके पास आ गया सिंपल। ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू क्लोज दिस। अभी लेट्स से इंस्केप मटेरियल लाइब्रेरी पे आते हैं। यहाँ पे हमारे पास जैसे कि स्टोन्स मिल जाएंगे, आप स्टोन्स वगैरह यूज कर सकते हो, टाइल्स यूज कर सकते हो ना, विच एवर। कंसेप्ट यही सेम रहेगा। आपको मैनेज पे जाना है, मटेरियल पे जाना है, क्रिएट न्यू मटेरियल पे आना है, आइडेंटिटी पे आके मैंने कहा 03 स्टोन, ग्राफिक्स में यूजर इंटरफेरेंस, ओके। मटेरियल आप अप्लाई कर दीजिए जहाँ पे भी अप्लाई करना है। मैंने कहा लेट्स ऑन दिस पर्टिकुलर एलिमेंट, ये हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया इस तरीके से कुछ। आई एम गोइंग टू क्लोज दिस। यहाँ पे मैं इस वाले बॉक्स पे आ जाता हूँ समथिंग और इसको यहाँ पे देखते हैं। नाउ सिंपल गो टू इंस्केप मटेरियल एडिटर, 03 स्टोन रिप्लेस विद इंस्केप मटेरियल लाइब्रेरी। यहाँ पे हम आ गए स्टोन पे, जिससे भी रिप्लेस करना है आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे आप देख सकते हैं मटेरियल आपके पास शो होना स्टार्ट हो गया। तो प्रॉपर डेप्थ एंड ऑल ये सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हो इस तरीके से। ठीक है, सो यू नीड टू ट्राई दिस आउट। एक बार आप खुद से करोगे तो समझ में आएंगी चीजें। मार्बल फिनिश में है तो ये मार्बल फिनिश आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, एंड रिप्लेस। एक मैं और मटेरियल क्रिएट करता हूँ, लेट्स से एम्प्टी फॉर मटेरियल ब्राउजर, क्रिएट न्यू मटेरियल। मैंने कहा 04, मैंने कह दिया यहाँ पे
मार्बल, ग्राफिक्स यूज अंडर अपीयरेंस, ओके, पीटी फॉर पेंट, मार्बल, एंड मैं यहाँ पे पूरे पे अप्लाई कर देता हूँ। अगेन मैं जूम करके इस वाले पोर्शन पे आ जाता हूँ अपने। देन अगेन इंस्केप मटेरियल एडिटर, मार्बल पे गए, रिप्लेस विद इंस्केप मटेरियल। यहाँ पे मैं आ जाता हूँ लेट्स से टाइल्स, टाइल्स पे और स्टोन पे आते हैं अभी लेट्स से। यहाँ पे हमारे पास ग्रेनाइट है, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, तो ये मेरे पास इस तरह से शो हो रहा है। और हमारे पास ग्रेनाइट के शेड्स हैं, हम इनको यूज कर सकते हैं, ये हम ले सकते हैं इस तरीके से, ये आप देख सकते हो। ठीक है, नाउ रिप्लेस दिस। और मैं कहता हूँ यहाँ पे हमारे पास जो इंटीरियर वाला रूम था, ये मैं इसके अंदर आता हूँ यहाँ पे। और अभी देखोगे यहाँ पे हमारे पास मटेरियल अप्लाइड नहीं है, मैं सिंपल आता हूँ रेविट पे, पीटी फॉर पेंट, मार्बल मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया, तो ये मार्बल का मटेरियल आप यहाँ पे देख सकते हो। नाउ जो भी आपके वॉल्स हैं, इस पे मुझे लाइक सिंपल वॉल पेंट अप्लाई करना है, तो अगर मैं इंस्केप मटेरियल लाइब्रेरी पे आता हूँ तो एज सच हमारे पास यहाँ पे प्लास्टिक्स मिल जाएंगे, बट पेंट का एज सच यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, पेंट आपको खुद से बनाना पड़ेगा। प्लास्टर वगैरह आपको मिल जाएगा, प्लास्टर आप यूज कर सकते हो, बट पेंट का नहीं, पेंट आपको बनाना पड़ेगा। कैसे बनाते हैं मैं बताता हूँ आगे चल के। बाकी अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यू कैन सी दिस रिफ्लेक्शन ओवर हेयर, ठीक है, ये शाइन देख रहे हो। तो अगर मैं इंस्केप मटेरियल एडिटर पे आता हूँ, मार्बल पे अगेन सेलेक्ट करता हूँ, नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पे हमारे पास रिफ्लेक्शन का ऑप्शन अवेलेबल है। तो रफनेस यहाँ पे आपका कंट्रोल कर रही है ये पर्टिकुलर मैप, मैप मीन्स ये पर्टिकुलर इमेज, जितनी ज़्यादा ब्लैक होगी उतनी ज़्यादा ये लाइक शाइन करेगी। इसको अगर मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ या डिलीट कर देता हूँ, तो आप देखोगे यहाँ पे पूरा का पूरा शाइन जो है वो रिमूव हो गया, डिलीट हो गया। तो ये रफनेस से आप यहाँ पे इसको कंट्रोल कर सकते हो कितना शाइन जाएगा। रफनेस जितनी ज़्यादा रहेगी, रफनेस बढ़ेगी यानी शाइन कम होगा। रफनेस को आप डिक्रीज करोगे, तो जैसे जैसे डिक्रीज करते जाओगे तो यहाँ पे आप देखिए मैट फिनिश में हो गया एक तरीके से। और ज़्यादा आप रिड्यूस करोगे तो यहाँ पे देखिए शाइन आपका शो होना स्टार्ट हो गया, है ना। और बिल्कुल जीरो कर देंगे तो यहाँ पे देखिए फुल्ली रिफ्लेक्टिव हो गया, इतनी रिफ्लेक्टिव टाइल नहीं रहती है। तो अराउंड मैंने कहा यहाँ पे समथिंग 25%, ठीक है, ये आप कंट्रोल कर सकते हो। मेटालिक मींस जैसे कार की बॉडी हो गई या कोई लैंप है, कोई मेटालिक एलिमेंट है, रेलिंग्स वगैरह हो गई, अगर वहां पे आप मटेरियल देते हो तो यहाँ पे मेटालिक फिनिश आप ऐड कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है, बट मेटालिक नहीं रखना है मुझे। देन द स्पेकुलर अराउंड, कंट्रोल द फनल इंटेंसिटी एट 0 डिग्री इंसिडेंट एंगल फॉर नॉन मेटल्स, मोस्ट रियल सर्फेसेज हैव वैल्यू अराउंड 50%, ceramic is at 70%, the lowest value for opaque liquid milk and Teflon at 30%। तो ये आप इंक्रीज डिक्रीज करके देख सकते हो। तो अगेन ये शाइन को थोड़ा सा और कंट्रोल करता है एक तरीके से। सो यू कैन सेट दिस टू 50। मेन जो वर्क है वो रफनेस का है, बाकी यूज एल्बेडो पे आप क्लिक कर दोगे तो यहाँ पे उसका लाइक मटेरियल ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिक एडिटिंग्स है, और आप इस तरह से लाइक जो मटेरियल्स हैं वो क्रिएट कर सकते, मतलब लाइक रिप्लेस कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेक श्योर दैट आपको रेविट में मटेरियल क्रिएट करना होगा। रेविट मटेरियल क्रिएट करने के बाद फिर आपको इंस्केप मटेरियल एडिटर ओपन करना पड़ेगा। इंस्केप मटेरियल एडिटर ओपन करने के बाद जो भी और जिससे भी आप इसको रिप्लेस करना चाहते हो, रिप्लेस विद इंस्केप मटेरियल, और यहाँ पे आप सिंपल उसको सेलेक्ट कर लोगे। जैसे रूफ टाइल्स वगैरह है, रूफ टाइल आप ले लोगे तो ये रूफ टाइल से रिप्लेस हो जाएगा, जी आप देख सकते हो। एंड प्रॉपर बम्प भी देखिए आराम से बहुत अच्छे से दिख रहा है, क्लैरिटी कितनी सही है ये चीज, ठीक है। तो आप और भी डिफरेंट डिफरेंट यूज करना चाहते हो तो इस तरह से यूज कर सकते हो। सिंपल यू कैन लाइक क्लिक ऑन रिप्लेस एंड रिप्लेस विद वॉलपेपर है, वुड है, ग्राउंड भी यहाँ पे मिल जाएगा। लेट्स से मैंने यहाँ पे ग्रास दे दिया, तो ये ग्रास का इस तरह से टेक्सचर आ जाएगा। ये आपके पास मॉस, सैंड, लाइक सिंपल क्लिक ऑन रिप्लेस और ये आपका रिप्लेस हो गया, ठीक है। तो इन दिस मटेरियल लाइक ऑप्शन, ये आप क्या कर सकते हो, अपने जो इंस्केप की मटेरियल लाइब्रेरी है उसको यहाँ पे यूज कर सकते हो, ठीक है।